हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन इन सी। तो सी में जो फंक्शन है उसको किस बेस पे क्लासिफाई करा जाता है। जो भी आपका फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है या वो आर्गुमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, उस बेस पे हम फंक्शन को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास 4 तरह से हम फंक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका फंक्शन with no argument and no return value means ऐसा फंक्शन जो कोई आर्गुमेंट भी नहीं ले रहा है और कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं दे रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, राइट। सेकंड फंक्शन किस टाइप का होगा? जिसमें आर्गुमेंट नहीं होंगे बट रिटर्न टाइप हो सकता है। सो सेकंड इज फंक्शन with no argument but a return value, right. Now third one is function with argument and no return value. And last one is function with argument and return value, राइट। तो इन 4 कैटेगरी में ही आपके फंक्शन क्या हो सकते हैं? फॉल कर सकते हैं। तो या तो आपके पास कैसा फंक्शन होगा जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है और ना तो उसकी कोई रिटर्न वैल्यू है। सेकंड आपका कौन सा होगा? ऐसा फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट नहीं है बट इट कंटेन्स अ रिटर्न वैल्यू। थर्ड कौन सा है? फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट है बट रिटर्न वैल्यू नहीं है। और फोर्थ कौन सा है? जिसमें आर्गुमेंट भी है और रिटर्न वैल्यू भी आपकी होगी। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हमारा होता है सी में। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं आपको पता है। सबसे पहले आता है आपका रिटर्न टाइप, फिर आता है आपका फंक्शन का नाम और फिर आते हैं यहाँ पे आपके पैरामीटर। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, राइट। अब सपोज मुझे चाहिए एक ऐसा फंक्शन जिसमें रिटर्न टाइप नहीं है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा फंक्शन बनाना होता है जिसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है या कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो उस केस में हम कौन सा कीवर्ड यूज कर लेते हैं? वॉइड। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप कैसा हो जाएगा आपका? वॉइड हम लिख लेंगे। और फंक्शन का नाम सपोज मैं ले लेती हूँ प्रिंट, और ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है तो इसके अंदर भी मैं क्या लिख दूंगी? वॉइड। तो कभी भी जब आपको इस तरह से लिखना है कि ऐसा फंक्शन जो क्या कर रहा है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे नथिंग। तो वॉइड का मतलब होता है नथिंग। तो यहाँ पे प्रिंट मेरा फंक्शन है जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है और इसका रिटर्न वैल्यू भी क्या है? नथिंग। सो दिस इज द फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्गुमेंट। इस टाइप का फंक्शन हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, राइट। सो इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। नाउ आई एम राइटिंग हैश इंक्लूड studio.h। अब यहाँ पे मैं प्रिंट नाम का फंक्शन बना रही हूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट एंड दिस। ये एक फंक्शन है क्योंकि इसके आगे हमने पैरेंथेसिस लगाए हैं। अब रिटर्न टाइप कैसा होगा इसका? मैंने क्या कहा था? नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो नो रिटर्न वैल्यू मीन्स यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? वॉइड। और इसके अंदर कोई आर्गुमेंट भी ये पास नहीं कर रहा है तो इसके अंदर भी हम क्या लिख देंगे? वॉइड। तो ये हम फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट भी नहीं ले रहा है और कोई रिटर्न टाइप भी हमें
नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेन फंक्शन, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग printf फर्स्ट statement, right, like this. Now I will call this function print like this, और यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देंगे। तो आपको पता है जो फंक्शन डेफिनेशन होती है और फंक्शन डिक्लेरेशन होता है उसकी पहली लाइन सेम होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे void print, और फिर यहाँ पे void, और यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ प्रिंट करा रही हूँ हेलो, लाइक दिस, एंड दिस इज माय प्रोग्राम। इसको सेव करके मैं कंपाइलर रन करूंगी। सो यू कैन सी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड हेलो। तो सबसे पहले जैसे ही हम थर्ड लाइन पे पहुंचेंगे तो मीन को पता चल जाएगा कि हमारा एक प्रिंट नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज होने वाला है, जो कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, इसलिए हमने वर्ड लिखा है, और वो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने रिटर्न टाइप कैसा लिखा है, वॉइड। तो थर्ड लाइन में हम फंक्शन डिक्लेयर कर चुके हैं। अब फोर्थ लाइन में मेन फंक्शन, फिर यहाँ पे सिक्स लाइन में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सेवंथ लाइन में जैसे ही जाएंगे, ये क्या हो चुका है हमारा फंक्शन कॉल, हम फंक्शन को कॉल कर चुके हैं। फंक्शन कॉल होते ही ये कहाँ जाता है, जंप टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, जो कि कहाँ पे है, नाइन्थ लाइन में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इसे, दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन, राइट। सो यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो, और जैसे ही हेलो प्रिंट कराएगा तो वापस कहाँ आ जाएगा, एट लाइन में। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हुए हैं, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन हेलो। इस टाइप का जो फंक्शन है जिसमें कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं सेवंथ लाइन में यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिखती ही लाइक 2 3 4, तो वो होते हैं हमारे जो एक्चुअल आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, और इसने कुछ रिटर्न भी नहीं किया है, तो इसलिए ये किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। So I hope आपको ये समझ में आ चुका होगा. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.